पानी हमें सेहतमंद रखने में मदद करता है, लेकिन अधिकतर लोग पानी पीने का सही तरीका नहीं जानते हैं। गलत तरीके से पानी पीने पर आपको कई सारी दिक्कतें हो सकती हैं। ज्यादातर लोग नहीं जानते पानी पीने का सही तरीका। जानिए आयुर्वेद के हिसाब से क्या है नियम। 85% से ज्यादा लोग गलत तरीके से पीते हैं पानी। बढ़ जाता है हेयर फॉल और कब्ज। जाने सही तरीका। जब हमें प्यास लगती है, हम फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर ठंडा पानी मिनटों में पी लेते हैं। प्यास तो बुझ जाती है, पर यह हमारे शरीर को काफी नुकसान पहुंचाता है। जानिए आयुर्वेद के हिसाब से क्या है पानी पीने का सही तरीका। पानी के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। पानी हमारे शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ कई कार्यों में मदद करता है, लेकिन पानी पीने के फायदे पाने के लिए उसे सही तरीका से पीना जरूरी है। अष्टांग प्रैक्टिशन और प्राणायाम टीचर प्रशांत के मुताबिक 85% से ज्यादा लोग गलत तरीके से पानी पीते हैं, जिसके कारण उन्हें हेयर फॉल, कब्ज और दिल की बीमारी जैसी कई समस्याएं हो सकती हैं। पानी पीना हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। ये हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पीने की सलाह देते हैं, लेकिन पानी कब पीना चाहिए और कैसे पीना चाहिए, इसके बारे में बात नहीं की जाती, जबकि गलत तरीके से पानी पीना आपकी सेहत का खराब कर सकता है। आयुर्वेद में पानी पीने के सही तरीके और नियम के बारे में बताया गया है। आइए आपको बताते हैं कि पानी पीने का सही तरीका क्या है, कैसे पीना चाहिए पानी। जब हमें प्यास लगती है, हम फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर ठंडा पानी मिनटों में पी लेते हैं। प्यास तो बुझ जाती है, ये हमारे शरीर को काफी नुकसान पहुंचाता है। आयुर्वेद के हिसाब से एक साथ बहुत ज्यादा पानी पी लेना हानिकारक होता है। हमें धीरे धीरे करके घूंट घूंट करके पानी पीना चाहिए। गर्मी के मौसम में फ्रिज से तुरंत निकला हुआ पानी गर्मी से राहत दिला सकता है, लेकिन ये हमारे पाचन तंत्र पर बुरा असर डालता है और डाइजेशन को खराब करता है। घर में पीने का पानी कैसे रखें। जिस पानी का आप घर में इस्तेमाल करते हैं, उसकी सिर्फ भौतिक शुद्धता, जैसे उसमें बैक्टीरिया, धूल आदि न हो, सिर्फ इस बारे में ही नहीं है, बल्कि इसे आप कैसे रखते हैं और कैसे लेते हैं, उस बारे में भी आपको पर्याप्त सावधानी रखनी चाहिए। आज इसके काफी वैज्ञानिक सबूत उपलब्ध हैं कि बस एक विचार, भाव और स्पर्श भी पानी की आणविक संरचना को बदल सकता है। हालांकि उसकी रासायनिक संरचना नहीं बदलती, और इसका असर आपके तंत्र के अंदर गए पानी के व्यवहार पर भी पड़ता है। जो याददाश्त पानी के साथ आई है, उसी आधार पर वही H2O पानी आपके लिए अमृत या जहर बन सकता है। पानी का उपयोग करने से पहले बस कुछ पल इसके लिए कृतज्ञता और आदर व्यक्त कीजिए, क्योंकि यह वो पदार्थ है जिससे आप अपना जीवन बना रहे हैं। अगर कुछ चीजें सही ढंग से काम न करें, तो आपका जीवन एक मुसीबत बन सकता है, और पानी के बारे में सावधानी बरतना इसका एक पहलू है। यौगिक संस्कृति में पानी के रखरखाव के बारे में हमारे दैनिक जीवन के लिए विस्तार से कुछ प्रणालियां बनाई गई हैं। पारंपरिक रूप से लोग कुछ खास चीजें करने के बारे में बहुत जागरूक थे, और आज भी जो कट्टर पारंपरिक लोग हैं, वो सही कारण जाने बिना भी सही चीजें कर रहे हैं। किसी पारंपरिक दक्षिण भारतीय घर में अगर आप जाएं, तो आज भी वहाँ पानी एक खास ढंग से रखा हुआ मिलेगा। इसे तांबे, पीतल या तांबे की किसी मिश्र धातु के बर्तन में ही रखा जाता है। बहुत सारे लोग प्लास्टिक बोतलों और प्लास्टिक के बने पानी शुद्धिकरण यंत्रों को आजकल इस्तेमाल करते हैं, पर पारंपरिक रूप से लोग रात को ही अपने तांबे के बर्तन को अच्छी तरह इमली और हल्दी से धोते थे। इस पर पवित्र विभूति लगाते और फिर पानी भरकर उसके ऊपर एक फूल रख देते थे। उसके पास एक दिया लगाकर रखते और फिर सो जाते। अगली सुबह से वे यही पानी पीते। यह पानी आपके अंदर अद्भुत ढंग से काम करता है। पानी पीने के कुछ नियम। सही ढंग से पानी कैसे पिएं? पानी से आदर के साथ व्यवहार करें। पारंपरिक रूप से दुनिया के पूर्वी भाग में पानी के सामने झुके बिना, उसके लिए आदर व्यक्त किए बिना कोई उसे पीता नहीं है, क्योंकि आपके अंदर पानी कैसे काम करेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। पानी का हर एक अणु कितनी याददाश्त और बुद्धिमानी लेकर चलता है।
वो हर एक के लिए अलग अलग होता है और ये आपके अंदर भी कैसे व्यवहार करता है ये भी अलग अलग होता है। ये सब H2O पानी ही होता है, पर इसका एक अणु दूसरे अणु की तरह नहीं होता। आपको पानी पीने से पहले उसके प्रति एक पल आदर और कृतज्ञता व्यक्त करने चाहिए, क्योंकि इससे आप अपना जीवन बना रहे हैं। ये एक तथ्य है कि आप इसके बिना जीवित नहीं रह सकते, जो आपके टिके रहने का आधार है। उसके लिए आप सम्मान व्यक्त करते हैं, उसके आगे झुकते हैं। अगर आप पानी और दूसरे तत्वों को भी ठीक से संभालें तो संक्रमित रोगों को छोड़कर आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पानी आपके शरीर में अच्छे से अब्सॉर्ब हो, इसके लिए पानी बैठकर पीना चाहिए। दिन भर के पानी पीने के कोटे को पूरा करने की लालच में पानी एक बार में न पिए, ये आदत गलत है। आयुर्वेद के अनुसार पानी को धीरे धीरे पूरे दिन पीते रहना चाहिए। फ्रिज का ठंडा पानी पीने की आदत को बदलना चाहिए, ये सेहत के लिए ठीक नहीं होता। इसकी जगह मटके में रखा पानी पिया जा सकता है या फिर गुनगुना और सामान्य पानी पीना चाहिए। फ्रिज का ठंडा पानी आपकी जठराग्नि को बुझा देता है, जिससे खाने को डाइजेस्ट होने में समस्या आती है। पानी को प्लास्टिक की बोतल में रखने से बचना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि पानी को मिट्टी या फिर तांबे के बर्तन में स्टोर करके रखे। ये दोनों न हो तो स्टील के बर्तन में भी रख सकते हैं। नल से लेकर सीधा पानी ना पिएं। पानी को पहले किसी बर्तन में रख लें और उसके बाद ही पिएं। सुबह उठते ही पहले गुनगुना पानी पीने की आदत डालें। ये शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकालने का काम करता है। दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए? दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए, इसका कोई सटीक नियम नहीं है, क्योंकि हर किसी के शरीर की जरूरतें अलग होती हैं, तो सबको अपने शरीर के हिसाब से पानी पीना चाहिए। शरीर के लिए पानी अच्छा है, ये सोचकर दिन भर में बहुत सारा पानी पी लेना हानिकारक हो सकता है। आयुर्वेद के हिसाब से पानी को भी डाइजेस्ट करने की जरूरत होती है। आपको कितना पानी पीना चाहिए ये आपका शरीर आपको खुद बता देता है। अगर आपको पसीना नहीं आ रहा है, आप कॉन्स्टिपेटेड महसूस कर रहे हैं, मुंह में ड्राइनेस फील हो रही है, तो ये कुछ साइंस है जो बताते हैं कि आपके शरीर को पानी की बहुत जरूरत है। पानी कब पीना चाहिए? आप दिन भर में कभी भी पानी पी सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से आपको खाने के आधे घंटे पहले से लेकर खाने के आधे घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। अगर खाना खाते समय बहुत जरूरत महसूस हो तो 1 या 2 घूंट पानी पिया जा सकता है। अपने हाथों में भरकर पानी पिएं। पानी को पीने का सबसे अच्छा तरीका अपने ही हाथों से पीने का है। अगर ये संभव न हो और कोई आपको धातु के गिलास में पानी दे तो आप उसे अपने दोनों हाथों से पकड़कर पानी पिएं। क्या आपने ऐसा देखा है? भारत में गांवों के रहने वाले अभी भी ऐसा करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पीने के पहले आप पानी को स्पर्श करें, इसमें थोड़ा समय जाने दें और फिर पिएं, तब ये अलग अच्छे ढंग से व्यवहार करेगा। सही तापमान वाला पानी पिएं। आजकल बहुत से लोग ऐसा पानी पीते हैं जिसमें गिलास का 3/4 भाग बर्फ के टुकड़ों से भरा हुआ होता है। यौगिक संस्कृति में अगर आप अंदरूनी बदलाव, भीतरी रूपांतरण के मार्ग पर हैं और अपने तंत्र को दूसरे आयाम में बदलना चाहते हैं, तो आपको केवल वही पानी पीना चाहिए जिसका तापमान आपके शरीर के तापमान से बस 4 डिग्री के अंतर पर हो। यानी अगर आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आपको 33 से 41 डिग्री से पानी ही पीना चाहिए। अगर आप विद्यार्थी हैं जिसकी रुचि सिर्फ जानकारी में है और अंदरूनी बदलाव में नहीं, तो आपको 8 डिग्री के अंतर का पानी पीना चाहिए। गृहस्थियों को जिन्हें न जानकारी से मतलब है न आंतरिक बदलाव से, पर जो बस अपने पति, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को संभालने में लगे हैं, तो वे 12 डिग्री के अंतर का पानी पी सकते हैं। इससे ज्यादा अंतर का पानी किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। पानी कोई वस्तु नहीं है, ये जीवन बनाने वाला पदार्थ है। ये बात आजकल लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आएगी, पर आप जो कुछ भी खाते पीते हैं उसका तापमान आपके शरीर के तापमान के आसपास ही होना चाहिए, बहुत ज्यादा अंतर वाला नहीं, वरना आपके शरीर के अंदर पानी जिस तरह से काम करता है
उसको ये नुकसान करेगा। मैं जानता हूँ कि आइसक्रीम से प्यार करने वाले मुझ पर नाराज होंगे, पर मैं आपको सही बात ही बता रहा हूँ। पानी कितना पीना चाहिए? अगर आपको प्यास नहीं लगी है और आप पानी नहीं पीते तो ठीक है, आप अच्छी तरह से रहेंगे। आजकल बहुत से लोग अपने पास हमेशा पानी की बोतल रखते हैं और लगातार घूंट भरते रहते हैं, क्योंकि बाजार में मार्केटिंग मशीनें चारों ओर फैली हुई हैं और आपको ऐसा करने को कहती रहती हैं जब आप जरूरत से ज्यादा पानी पीते हैं, खास तौर पर छोटे छोटे घूंटों में, तो शरीर इस सारे पानी को ले लेता है। अगर आप एक ही बार में ज्यादा पानी पिए तो शरीर तय करेगा कि कितना अंदर रखना है और कितना बाहर फेंक देना है। अगर आप सारा दिन थोड़ी थोड़ी देर में घूंट भरते रहते हैं तो शरीर धोखा खा जाता है और जरूरत से ज्यादा पानी ले लेता है। इससे सोडियम का स्तर कम हो जाता है, जो पहले से ही बस जरूरी स्तर पर ही होता है। सोडियम के कम होने से मस्तिष्क पर सूजन आ जाती है। बाकी शरीर पर भी इसका असर तो होता ही है, पर दिखता नहीं। मस्तिष्क पर सूजन का मतलब ये नहीं है कि दिमाग का विकास हो रहा है। ये सूजन एक तरह की बीमारी है। पर्याप्त सोडियम न होने से ज्यादा पानी मस्तिष्क में जाता है, जिससे जरूरी सोडियम पहुंचाकर उसे संतुलित कर सके। मस्तिष्क में ज्यादा पानी जाने का मतलब है कि आप नशे जैसी हालत में होंगे और मनोवैज्ञानिक असंतुलन बनेगा। जब आपको प्यास लगती है तब पानी जरूर पीना चाहिए। आपको जितने पानी की जरूरत महसूस हो रही है उससे अगर आप 10% ज्यादा पीते हैं तो ये सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपनी जरूरत का पानी पी रहे हैं। अगर आप हर वक्त पानी की बोतल लेकर घूमने वालों में नहीं हैं, तो थोड़ा ज्यादा पानी पी लेना आपके लिए ठीक होगा। फिर अगर पानी की जरूरत होने पर आपको थोड़ा इंतजार करना पड़े तो कोई मुश्किल नहीं होगी। साथ ही ध्यान रखें कि प्यासे होने पर भी पानी न पीना आपके तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि जब भी प्यास लगे तो आप जरूरत के हिसाब से पानी जरूर पिएं। जब शरीर आपको प्यास का इशारा करे तो 20 या ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट के अंदर पानी जरूर पिएं। शरीर ये तय करेगा कि कितना अंदर लेना है और कितना नहीं। घर में पीने का पानी कैसे रखें? जिस पानी का आप घर में इस्तेमाल करते हैं उसकी सिर्फ भौतिक शुद्धता, जैसे उसमें बैक्टीरिया, धूल आदि न हो, सिर्फ इस बारे में ही नहीं है, बल्कि इसे आप कैसे रखते हैं और कैसे लेते हैं उस बारे में भी आपको पर्याप्त सावधानी रखनी चाहिए। आज इसके काफी वैज्ञानिक सबूत उपलब्ध हैं कि बस एक विचार, भाव और स्पर्श भी पानी की आणविक संरचना को बदल सकता है। हालांकि उसकी रासायनिक संरचना नहीं बदलती और इसका असर आपके तंत्र के अंदर गए पानी के व्यवहार पर भी पड़ता है। जो याददाश्त पानी के साथ आई है उसी आधार पर वही H2O पानी आपके लिए अमृत या जहर बन सकता है। पानी का उपयोग करने से पहले बस कुछ पल इसके लिए कृतज्ञता और आदर व्यक्त कीजिए, क्योंकि यह वो पदार्थ है जिससे आप अपना जीवन बना रहे हैं। अगर कुछ चीजें सही ढंग से काम न करें तो आपका जीवन एक मुसीबत बन सकता है। और पानी के बारे में सावधानी बरतना इसका एक पहलू है। यौगिक संस्कृति में पानी के रखरखाव के बारे में हमारे दैनिक जीवन के लिए विस्तार से कुछ प्रणालियां बनाई गई हैं। पारंपरिक रूप से लोग कुछ खास चीजें करने के बारे में बहुत जागरूक थे और आज भी जो कट्टर पारंपरिक लोग हैं वो सही कारण जाने बिना भी सही चीजें कर रहे हैं। किसी पारंपरिक दक्षिण भारतीय घर में अगर आप जाएं तो आज भी वहां पानी एक खास ढंग से रखा हुआ मिलेगा। इसे तांबे, पीतल या तांबे की किसी मिश्र धातु के बर्तन में ही रखा जाता है। बहुत सारे लोग प्लास्टिक बोतलों और प्लास्टिक के बने पानी शुद्धिकरण यंत्रों को आजकल इस्तेमाल करते हैं, पर पारंपरिक रूप से लोग रात को ही अपने तांबे के बर्तन को अच्छी तरह इमली और हल्दी से धोते थे। इस पर पवित्र विभूति लगाते और फिर पानी भरकर उसके ऊपर एक फूल रख देते थे। उसके पास एक दिया लगाकर रखते और फिर सो जाते। अगली सुबह से वे यही पानी पीते। यह पानी आपके अंदर अद्भुत ढंग से काम करता है। तांबे के बर्तन में से पानी पीने के फायदे। मैं लोगों को शुद्ध तांबे के बर्तन इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा हूं, क्योंकि तांबा सबसे अच्छा सुचालक कंडक्टिंग धातु है। ये पानी को ऊर्जात्मक बनाता है। अगर आप पानी की रासायनिक संरचना को जांचें तो ये बदलती नहीं है, सिर्फ आणविक संरचना बदलती है।
अगर आप पानी को तांबे के बर्तन में रात भर या कम से कम 6 घंटे तक रखें तो आप देखेंगे कि पानी बहुत अलग महसूस होगा। लोगों को जो बहुत सी छोटी छोटी बीमारियां हो जाती हैं, वो सही जगह पर तांबे के बर्तन में रखे पानी को पीने से ठीक हो जाती हैं। सही जगह का मतलब है खुली हवादार जगह, और उससे भी ज्यादा ये कि वहाँ पर विचार और भावनाएं जागरूक रूप से ये हों कि अभी आप जो कुछ भी हैं उसमें पानी का योगदान बहुत बड़ा है। पानी सिर्फ कोई वस्तु नहीं है, ये जीवन बनाने वाला पदार्थ है। मैंने बहुत से लोगों को सिर्फ पीने का पानी बदलने से बड़ी पुरानी बीमारियों से छुटकारा पाते देखा है। सबसे पहले सुबह उठकर खाली पेट पानी पीना चाहिए। इससे शरीर में जमा टॉक्सिन्स बाहर निकल जाता है। इससे कब्ज और पेट से जुड़ी समस्याएं नहीं होती हैं। खाने के बीच में भूलकर भी पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने से 30 मिनट पहले और 30 मिनट बाद पानी पीना सेहत के लिए काफी फायदेमंद और जरूरी है।